हाय हेलो वेलकम टू वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक लूनर एक्लिप्स है, चांद ग्रहण, जो है हमारा 30th को। ओके, टॉरस में हो रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे चेंजेस, कुछ नेगेटिविटी नहीं है, बट बहुत अच्छे चेंजेस हर एक की लाइफ में आने वाले हैं इस हफ्ते। डेफिनेटली कुछ माइंडसेट्स आप लोगों के बहुत चेंज होंगे, क्योंकि टॉरस में ही राहु बैठा है, वहीं पे मून है। तो ये वीक जो वीकली हॉरोस्कोप हमारा रहेगा, हम उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अपने असेंडेंट साइन से देखिएगा। असेंडेंट ना पता हो तो मून साइन, कुछ भी ना पता हो तो सन साइन तो है ही। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। एरीज आपके लिए ना ये सेकंड हाउस में हो रहा है। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं और सेविंग्स भी बढ़ने वाली हैं। कहीं से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी फाइनेंशियल मैटर्स की। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हेल्थ आपकी थोड़ी डाउन जाए और जो आपका खर्चे का पॉइंट है वो हेल्थ पे जाके अटक जाए। हेल्थ आपसे बहुत पैसा खिंचवाए डेफिनेटली, मगर कहीं ना कहीं से वो उसके कंपनसेशन भी आता जाएगा। कहीं ना कहीं से वो पैसे ना बढ़ेंगे भी। तो दिस इज अ वेरी गुड वीक टू सेव मनी, टू इन्वेस्ट मनी समवेयर। पर्सनल लाइफ वाइज भी इट्स अ गुड वीक, जहां पे मुझे ऐसा लगता है अगर कोई डिसकंटेंटमेंट आपको अपनी पर्सनल लाइफ से है, कुछ इश्यूज आपके चल रहे हैं, कुछ झगड़े हो रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं उनको कोई मिल नहीं रहा है, तो दिस वीक कैन एक्चुअली गिव यू अ गुड न्यूज। अगर चीजें आपके लिए सॉल्व हो सकती हैं, कहीं ना कहीं से अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो बात हो सकती है, तो विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। ये वीक उस हिसाब से आपके लिए काफी लकी रहेगा। बस यस, जैसे मैंने अभी आपको बोला, हेल्थ का बहुत ध्यान दे। बाकी पर्सनल और फाइनेंशियल ये हफ्ता आपको संभाल लेगा अच्छे से। टॉरस, ये तो आपके अपने अपने घर में हो रहा है। सो डेफिनेटली आपके ना माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। नाउ दिस विल बी अ वेरी उथल पुथल पीरियड फॉर यू। अब क्या होगा, आप ना चीजों को अब डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करोगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो नाउ यू विल ट्राई टू फिल्टर आउट पीपल फ्रॉम योर लाइफ। आप ऑब्जर्व करने की सिचुएशन में जाओगे, आप देखोगे, आप सोचोगे, आपका ना नजरिया चेंज होगा चीजों की तरफ। ठीक है, और जो आपने अपनी चीजों में, अपनी लाइफ में अडेप्ट करनी है ना चीजें, उसकी तरफ तो बेखौफ आगे बढ़ोगे। तो इस हफ्ते से ना बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, एंड विच इज बिकॉज ऑफ योर ओन माइंड सेट। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स। ठीक है, किसी और की वजह से नहीं है, आपके अपने माइंड सेट की वजह से ही वो चीज आपकी लाइफ में ऐड हो रही है। डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस भी बहुत बेटर होंगे, मगर बिजनेस पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत केयरफुल रहिएगा इस हफ्ते। थोड़ा सा उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपनी लाइफ में चेंजेस वेलकम कीजिए एंड पॉजिटिव चेंजेस वेलकम कीजिए। ओके जेमिनाइज, ये हफ्ता तो डेफिनेटली आप लोगों की कंट्रोवर्सी से बचे। ठीक है, लोग आपको बिन बात के चीजों में घसीटेंगे, टॉपिक्स में घसीटेंगे। ठीक है, आपके रिएक्शंस निकलेंगे और उस पे बवाल हो जाएगा। तो ये हफ्ता ना बहुत सटल रहना है, ना किसी से आर्ग्यूमेंट में पड़ो, ना आर्ग्यूमेंट में जाओ। ये वीक ना, मतलब आप ये समझ लीजिए, बेफालतू की गॉसिप्स आपके खिलाफ या बेफालतू का लोगों के रिएक्शंस आपके खिलाफ आने के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इसके अलावा ना कोई पुराने लोग आपकी जिंदगी में वापस आएंगे, नॉट रिलेटेड टू दिस गॉसिप्स एंड ऑल, बट डेफिनेटली कोई पुराने लोग आपकी जिंदगी में वापस आएंगे जो आपसे बिछड़ गए थे, खो गए थे, कहीं गुम गए थे ना। सडनली दे विल कम बैक इन योर लाइफ और वो आपको ना आके पीस प्रोवाइड करेंगे। ऐसा बहुत जनों के साथ होगा। ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कैंसेरियंस, आप वैसे ही काफी इमोशनल साइन है। ओके, सो मुझे ऐसे लगता है कि ये हफ्ता ना कुछ भी आपकी इमोशंस पे प्ले हो सकता है। ओके, इन अ सेंस कि आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, आपको इमोशनली चीजें ज्यादा पिंच कर सकती हैं, आप टॉपिक्स को बहुत बहुत ओवर थिंक कर सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी टॉपिक को ना इस हफ्ते पकड़ कर नहीं बैठना है। अच्छा चलो, कोई चीज आपके विश के अकॉर्डिंग नहीं हुई, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई, उसकी ना डिसअपॉइंटमेंट में डूबे नहीं जाना है कि अरे
ये ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, वो टेप रिकॉर्डर वहां पे रोक देना, बजाना नहीं है ये हफ्ता। ओके, इन अ सेंस कि अगर आपने वो चीज कंटिन्यू रखी तो बहुत बहुत आप चीजें खराब कर दोगे अपनी लाइफ में। तो नाउ दिस वीक यू हैव टू एक्ट ऑपोजिट टू योर नेचर। एक तरीके से भैया ज्यादा इमोशनल नहीं होना है हमें चीजों को लेके। वी विल लेट गो we will definitely let go certain things in our life so that कि हम थोड़ा पीसफुल रहें, और यही आपका मोटिव होना चाहिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। ओके, लियो मुझे ऐसे लगता है कि ये हफ्ता आपका करियर में बहुत चीजें चेंज होने के चांसेस हैं। अगर जो लोग जॉब की तरफ जा रहे हैं या जॉब चेंज करने की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को थोड़ी सक्सेस मिल सकती है, मगर एक वेटिंग पीरियड के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको होल्ड पे डाल दे, ऐसा हो सकता है कि चीजें उस स्पीड से आगे ना बढ़े जिस स्पीड से आप चाहते हैं, मगर ये बात ध्यान रखना कि वो चीजें आगे बढ़ेंगी। उसको लेके अपना माइंडसेट खराब करने की जरूरत नहीं है, अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मॉम, आपकी जो अपनी मॉम है, लाइक आपकी मदर, उनकी तबीयत का बहुत बहुत ध्यान रखें। ये हफ्ता उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, थोड़ी सी नासाज रह सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आप अपनी मॉम की तबीयत पर भी बहुत ध्यान दें। घर में कोई कंस्ट्रक्शन ना करवाएं। ये हफ्ते कोई भी कंस्ट्रक्शन घर के अंदर, कोई भी चेंजेस घर के अंदर ना करवाएं, अदरवाइज वो थोड़ा सा लंबे खिंच जाएंगे। ओके, वर्गो आपके लिए ना एक वैसे ही एक अच्छा पीरियड स्टार्ट हुआ है, एंड मुझे ऐसे लगता है कि नाउ दिस वीक वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल जो बाहर जाना चाहते हैं, जो फॉरेन जाना चाहते हैं, जो बेसिकली वीजाज में अटके हुए हैं, जो जिनका फॉरेन डीलिंग है कोई। अगर देखो, ऑफ कोर्स बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बस एक्चुअली फ्लाइट लेके निकलना है, बट ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सो आप डेफिनेटली घर बैठे बैठे भी कोई फॉरेन डील आपका है या कुछ भी है, समथिंग रिलेटेड टू अ फॉरेन लैंड। ओके, आपको बहुत इस समय उस एरिया में आपकी चीजें चेंज होंगी, वो एरिया आपका बहुत बेहतर होगा। काफी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे आफ्टर दिस लूनर एक्लिप्स। मुझे लगता है बहुत स्पिरिचुअल होने का समय आ गया है, चीजों को डिफरेंट तरीके से सोचने का समय आ गया है। व्हेन इट कम्स टू योर पीस ऑफ माइंड, व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग, मे बी आप लोग अगर अभी तक डर रहे थे ट्रैवल से, तो नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली गो एंड एंजॉय योर वीक। लिब्रन्स, ओके, लिब्रन्स आपके लिए दो चीजें हैं, और बहुत ध्यान से। एक तो अपने खर्चों पे बहुत ध्यान देना। ये हफ्ता बेफालतू के खर्चे होने वाले हैं, बेफालतू के। खुद पे तो बहुत कर सकते हो, शॉपिंग, अपना लुक्स चेंज करना, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देना, कोई ट्रीटमेंट लेना अपनी लुक्स के लिए, कोई नए कपड़े, कोई नई ज्वेलरी। तो ये हफ्ता ट्राई टू कंट्रोल ऑन दैट, वरना बहुत ही ओवर खर्चा कर दोगे वहां पर। दूसरा चीज ये कि अपने फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके फादर किसी भी छोटी चीज का कंप्लेन करते हैं हेल्थ में, प्लीज उसको इग्नोर ना करें, उसको डेफिनेटली गो गेट इट चेक, गेट इट मेडिकेटेड। ठीक है, देन लास्ट चीज जो मुझे लग रहा है वुड बी लाइक यू नो, इस हफ्ते ना थोड़े फाइनेंशियल उसमें चेंजेस होंगे, तो कोशिश करो कि हम सेविंग्स की तरफ ज्यादा जाएं। छोटे छोटे ही सही, मगर सेविंग्स हमारा मोटो रहे ये हफ्ते का। ओके, स्कॉर्पियंस, ये ना चेंजेस लेकर आ सकता है आपके रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड हैं। ओके, अगर आप सिंगल भी हैं और शादी करना चाहते हैं, तो वहां पर भी ना थोड़ा डिले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पर भी ना आपकी ना, मेरे को लगता है, आंखें खुल जाएंगी कि बेसिकली चीजों को ना गलत तरीके से परसीव कर रहे हो। ओके, जो चीज जैसी है उसको वैसा परसीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम टू चेंज योर माइंडसेट फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर वर्क रिलेशनशिप्स। ओके, अब आपकी मैरिड लाइफ भी उसमें आ सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी उसमें आ सकती हैं। देन दूसरा चीज ना, ऑन दी अदर हैंड, अपनी पर्सनालिटी पर भी आपने बहुत ध्यान देना स्टार्ट करोगे। आपको लगेगा कि नाउ हाउ आई लुक एंड मुझे कुछ अपने लिए कुछ नया ले लूं, मैं कुछ डिफरेंट कर लूं अपनी पर्सनालिटी के साथ, चाहे वो एक छोटा हेयर कट ही क्यों ना हो। तो बट कहीं ना कहीं पर्सनालिटी पर भी आपके काफी ज्यादा चेंजेस आपको फील होंगे।
आपका माइंडसेट लोगों के साथ चेंज होगा, थोड़े कुछ लोग की लाइफ में थोड़ी मेहनत ऐड हो जाएगी, मगर दैट्स ओनली फॉर अ वीक। अभी आप थोड़ा सा इस चीज को, इस हफ्ते को बहुत शांति पूर्वक निकालें। ओके। सैजिटेरियस, सबसे पहले तो अपनी स्टमक का बहुत ध्यान रखो भैया, आपकी स्टमक खराब होने के बहुत चांसेस है ये हफ्ता। ठंड से बचे, ठीक है, बट स्टमक रिलेटेड चीजों में आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। या सेकंड चीज जो अब मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, वुड बी समथिंग रिलेटेड टू कोर्ट केसेस। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, कोई लिटिगेशन आपका चल रहा है, सो नाउ एक आपका ना खुद से माइंडसेट चेंज होगा उस एरिया में, दैट यू नो मुझे इस चीज को इस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए। वो अग्रेशन थोड़ा सा कम होगा कोर्ट केस को लेके। मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी आप अपने ना फेवर में ले जाने की कोशिश करेंगे, इन अ सेंस की पीस प्रोवाइड करके, मतलब लड़कर नहीं, एक म्यूचुअल रास्ता आप निकालेंगे। जिन लोगों को बाहर जाना है, लाइक फॉरेन कंट्री या फॉरेन सेक्टर या समथिंग, सो नाउ दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू प्लान फॉर दोज थिंग्स। ओके, दिस इज अ पीरियड जहाँ पे आपको नए आइडियाज आएंगे, दैट व्हाट यू कुड डू, एंड जो आप सोच रहे थे इतने टाइम तक शायद वो इतना फ्रूटफुल ना हो, मगर नाउ दिस इज द न्यू थिंग एंड यू वांट टू मूव अहेड विद दिस थिंग। तो ये सब भी आपकी लाइफ में इस समय हो सकता है। केप्रिकॉन्स अपनी ना लव लाइफ पे बहुत फोकस रखना है ये हफ्ता। मुझे लगता है कि लव लाइफ में काफी चेंजेस आएंगे। या तो आप किसी को बिल्कुल धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे कि भैया हमारा तुमसे जमता नहीं है अब, कि गेट आउट ऑफ आवर लाइफ, या डेफिनेटली अपना, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अपना माइंडसेट चेंज करोगे, अपने एफर्ट ज्यादा बढ़ाओगे। आपको कहीं ना कहीं ये सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती हैं कि यार मैं कुछ नहीं करती या मैं कुछ नहीं करता इस रिलेशनशिप में, एंड आई रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो वो चीजें, वो रियलाइजेशंस भी आपको इस हफ्ते रह सकती हैं। ये अगर आप किसी भी तरीके की बिजनेस में हैं तो वो बिजनेस भी आपसे ना बहुत अटेंशन मांगेगा ये हफ्ता, कि आप मुझ पे ध्यान दो, मुझे देखो एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये चीज आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। 100% ये ना माइंडसेट आपकी पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जा रहा है। तो अगर कोई चेंजेस करने भी पड़े, या कोई एफर्ट्स करने भी पड़े, तो पीछे मत हटिएगा, जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये हफ्ता आपको उस एफर्ट्स का फल भी ला कर देगा। ओके। एक्वेरियंस, आप ना अपनी फैमिली को लेके काफी, जिसे कहते हैं, सोच विचार में रहेंगे ये हफ्ता। मुझे लगता है फैमिली में चाहे मॉम हो, चाहे डैड हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर्स वगैरह, आपकी वाइफ, बच्चे, बहुत ही उनको लेके आप या तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, या समथिंग रिलेटेड टू देम, कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। तो इस टाइप की थिंकिंग आपकी इस हफ्ते रह सकती है। डेफिनेटली चीजों में ना बहुत बेहतरी आएगी व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली लाइफ। अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो देखना बाय द एंड ऑफ दिस वीक ना वो निकलते जाएंगे, आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से परसीव कर सकेंगे। इसके अलावा आपके ना घर में चेंजेस हो सकते हैं काफी। चलो हमने नया फर्नीचर खरीद लिया, या हमने चलो इस चीज की रेनोवेशन करवा ली, या समथिंग लाइक दैट, यू नो, या आप करवाने के लिए प्लान करेंगे वो चीजें। तो घर में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं, मगर ये हफ्ता ना थोड़ा फोकस, स्पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के ऊपर ना बहुत गुस्सा आने वाला है आपको। मुझे लग रहा है कि प्लीज थोड़ा ना अपने गुस्से पे बहुत बहुत कंट्रोल रखना, बिकॉज नाउ दिस विल बी अ टाइम जहां पर आप ना अग्रेसिव हो रहे हैं, एंड अग्रेसिव आप काफी टाइम से हो रहे हैं, मगर ये हफ्ता आपको थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव बना सकता है। तो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, अदरवाइज आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली दूसरी चीजें उतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप इस समय किसी भी चीज को लेके परेशान हैं तो उसमें ना एक गुंजाइश रखिएगा कि आप डेफिनेटली चीजें थोड़ी पॉजिटिव भी हो सकती हैं। यू आर टेकिंग इट इन अ कम्प्लीटली 10% की चीज को आप इस समय वो भी 100% लेंगे, या 90% की चीज को भी 100% लेंगे। तो आपका ना एकदम से डिसीजंस आएंगे, एकदम माइंड में ना बस कंक्लूजन बन गया है, मतलब वो कंक्लूजन का